Subject History Class 8 Topic Aurangzeb Introduction यानी तारुफ इसका बेटा ये है Aurangzeb was also known as Alamgir. इसका टाइटल था आलमगीर. He was sixth Mughal Emperor of India. वो छठा बादशाह था मुगल डायनास्टी का हिंदुस्तान में. He ruled the Mughal Empire from 1658 to 1707, making him longest ruling Mughal emperor. He was the son of Shah Jahan and brother of Dara Shikoh. उसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक हुकूमत की और अपने आप को लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा एम्परर मुगल एम्परर साबित किया. और ही वाज द सन ऑफ शाहजहां. वो शाहजहां का बेटा था. एंड ब्रदर ऑफ दारा शिको और दारा शिको का भाई था. अर्ली लाइफ ऑफ औरंगजेब. इब्तदाई जिंदगी औरंगजेब की क्या थी? औरंगजेब वाज born in 1618 at दहाद गुजरात. औरंगजेब पैदा हुआ बेटा कब? 1618 में एट दहाद. दहाद एक जगह का नाम है, वहां पैदा हुआ. ये जगह आज गुजरात में है. ही रिसीव्ड एजुकेशन इन इस्लामिक स्टडीज. उसने इस्लामिक स्टडीज में तालीम हासिल की. पर्शियन सीखा, अरबिक सीखा एंड मिलिट्री ट्रेनिंग और फौजी ट्रेनिंग भी सीखी. ही वॉज ए ब्रेव सोल्जर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम ए यंग एज. वो एक बहादुर फौजी था और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था फ्रॉम यंग एज, छोटी उम्र से ही. अनलाइक हिज ब्रदर्स, उसके भाई होने के साथ साथ औरंगजेब लीव्ड ए सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ. औरंगजेब एक सादी जिंदगी और डिसिप्लिनड उसूलों की जिंदगी गुजारता था. वार ऑफ सक्सेशन. वार ऑफ सक्सेशन. अब इनकी लड़ाई हुई यानी इनको जानशीन बनने में जंग हुई. यानी बाप के मरने के बाद मैं ही बनूंगा बड़ा, मैं ही खानदार बनूंगा या मैं ही बादशाह बनूंगा. क्योंकि ये बादशाह के बेटे थे. इनकी ये लड़ाई थी. बड़ा भाई कहता था बड़े होने से तो मैं बादशाह बनूंगा. छोटे कहते थे हमारा भी बाप है, हम ही बनेंगे. इनको ये लड़ाई शुरू हुई. ड्यूरिंग इलनेस ऑफ शाहजहां, जब बीमार हुए शाहजहां, ए वार ऑफ सक्सेशन बिगन अमंग हिज सन. और इकदार की लड़ाई हुई किन में? इसके बेटों में. औरंगजेब डिफीटेड हिज ब्रदर्स लाइक एज. औरंगजेब ने उनको शिकस्त दी, अपने भाइयों को, दारा शिका को भी, शुजा को भी एंड मुराद को भी. ही इम्प्रिजनड हिज फादर शाहजहां इन आगरा फोर्ट. उसने अपने बाप को कैद किया शाहजहां आगरा फोर्ट में इन 1685. और 1685 ईस्वी में औरंगजेब बिकेम एम्परर. और वो क्या बना? बादशाह बना मुगल डायनास्टी का. एंड टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर. और उसने खिताब हासिल किया आलमगीर टाइटल अपने आप. विच मीन्स कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना. उसी का नाम है आलमगीर. रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब. अब मजहबी पॉलिसी क्या थी औरंगजेब की? औरंगजेब फॉलोड ए स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसी. ये पूरा मुसलमान था, इस्लाम के उसूलों की पॉलिसी ये फॉलो करता था. ही रीइम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स. उसने दोबारा लगाया जजिया टैक्स किन पर? हिंदुओं पर. ये किसने उठाया था? अकबर ने उठाया था. औरंगजेब ने फिर इन पर लगाया. ही बैनड म्यूजिक एंड डांस एट द रॉयल कोर्ट. और उसने बैन किया नाच गाने को. कहाँ? रॉयल कोर्ट, शाही दरबारों में. ही डिमोलिश्ड और कन्वर्टेड. उसने
डिमोलिश किया यानी गिराए या कन्वर्ट तब्दील किए सम टेम्पल्स इनटू मॉस्क्स कुछ मंदिर मस्जिदों में. His hard religious policies made him unpopular among Hindus. उसकी जो सख्त मजहबी पॉलिसीज थी इससे वो अनपॉपुलर यानी नापसंदीदा शख्सियत हिंदू में हुआ, सिखों में एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ हिंदू वगैरह में ये थोड़ा नापसंद होने लगा. यानी लोग अब इसको पसंद करने नहीं लगे. एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ये थी बेटा, औरंगजेब वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक काबिल और ज़हीन एडमिनिस्ट्रेटर था. ही फॉलोड इस्लामिक लॉज शरिया, वो इस्लामिक लॉज यानी शरीयत के मुताबिक चलता था. ही रिड्यूस्ड रॉयल एक्सपेंसेस एंड लिव्ड ए सिंपल लाइफ. उसने शाही दरबार के अखराजात बहुत कम किए और सिंपल जिंदगी गुजारने लगे. बट कांस्टेंट वार्स वीकनेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मगर लगातार जंगों ने उसके एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस यानी मईशत को कमजोर किया. फिर मिलिट्री कैंपेन उसने क्या की? औरंगजेब स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज रीम इन वार्स एंड कॉन्क्वेस्ट्स. औरंगजेब ने ज्यादा अपना हुकूमत का वक़्त किसमें? जंगों में और फतूहात में लगाया. दक्कन वार, he fought against Bijapur and Golconda and annexed them. उसने लड़ाई की बीजापुर और गोलकोंडा से और annexed them और उनको अपने साथ मिलाया. Longer wars in Deccan drained the Mughal economy treasury. जो ज्यादा देर तक जंग चला दक्कन में और उसने उनकी मईशत को खत्म किया, बर्बाद किया, तबाह किया. रिवोल्ट्स, अब कुछ जंग. औरंगजेब फेस्ड मैनी रिबेलियंस, अब उसने बहुत सारे हमले भी फेस किए. लाइक एज मराठास अंडर शिवाजी, जो मराठास थे वो शिवाजी के अंडर थे, उनके रिबेलियंस भी हुए. राजपूतों के भी, जेठस के भी एंड सिख्स भी लड़ाई करने लगे, हमले करने लगे. और साथ ही क्या, गुरु तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड, और सिखों का वो एक बानी था, मशहूर लीडर सिख था, उसको उन्होंने वहां फांसी भी दी. These revolts weakened Mughal power kingdom. इन जंगों ने लगातार जंगों ने मुगल पावर और बादशाही को कमजोर किया. एंड होल इकोनॉमी वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी इकोनॉमी माशियत खत्म हुई. ट्रेड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड, और इससे ट्रेड भी खत्म और एग्रीकल्चर भी मुतासिर हुआ. अब पर्सनल लाइफ फीचर्स कैरेक्टर्स ऑफ औरंगजेब क्या थे? औरंगजेब वाज हार्ड वर्किंग, वो सख्त मेहनती था. डिसिप्लिनड और उसूलों का आदमी था. डीप रिलीजियस और मजहबदार आदमी था. ही earned money by copying the Quran, वो पैसे कमाता था अपने घर का खर्चा कुरान लिखने से एंड मेकिंग कैप्स और टोपियां सीने से. एंड ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, और वो सादा जिंदगी गुजारता था. ही डाइड ऑन 1707, वो 1717 ईस्वी में मरा. एट द एज ऑफ 88 years, एंड वो इसकी उम्र उस वक्त क्या थी? 88 years. एंड वाज बुरीड इन खालिद आबाद महाराष्ट्र इन ए सिंपल ग्रेव. खालिद आबाद महाराष्ट्र में उसको दफन किया गया एक सादी कब्र में. Causes of decline of Aurangzeb and Mughal dynasty under. अब औरंगजेब और मुगल डायनास्टी की डिक्लाइन कैसे हुआ? वो इस तरह, लॉन्ग एंड कॉस्टली वार्स, ज्यादा देर तक जंगे, और जो इसमें खर्चा लगता था उससे भी मुतासिर हुई मुगल डायनास्टी. रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस पॉलिसीज, जो मजहबी इंटॉलरेंस शुरू हुई. राइज ऑफ रीजनल पावर्स और इलाकाई पावर अब उभरने लगे. वीक सक्सेसर्स आफ्टर हिज डेथ, और जो इसके
وارث تھے کمزور تھے، اس کے مرنے کے بعد اکنامک ڈکلائن اور جو معاشی ڈکلائن کمزوری ہو گئی، یہ چیزیں بنی مغل ڈائناسٹی کے ختم ہونے کے. امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ ہمیں یاد رہنے چاہیے، ہی واز 6th مغل امپرر. یہ کون تھا؟ 6th مغل امپرر، رولر فرام 1658 to 1707. اس نے ٹائٹل کمایا عالمگیر، نون ایز دکن وارز اینڈ فار ریلیجیس آرتھوڈکسی. اور دکن وار میں بھی اس کو جانا جاتا ہے اور اس کو سخت گیر مذہبی پالیسی سے بھی جانا جاتا ہے. ہز رول مارکیٹ، اور اس کا رول کیا مارکیٹ لکھا گیا تاریخ میں، اسٹارٹنگ آف مغل ڈکلائن، کہ یہ شروعات ہوئی اورنگزیب کی. اورنگزیب کی جب شروعات ہوئی مغل ڈائناسٹی کی ڈکلائن بھی ہوئی، اسٹارٹ ہوئی، اورنگزیب سے ہی شروع ہوئی. اس طرح آج ہم نے پڑھا بیٹا اورنگزیب اور اس نے کون سے کارنامے کیے، اور مغل ڈائناسٹی کا ڈکلائن بھی اورنگزیب سے ہی شروع ہوا. تو اسی کے ساتھ آج میں اختتام کرتا ہوں. خدا حافظ.